हेलो गाइज, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग मस्त होंगे। दोस्तों स्वागत करता हूं मैं आप लोगों का एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज आ चुका है विज्ञान कक्षा 9th का पेपर वार्षिक परीक्षा 2022 के लिए। दोस्तों आप लोग देख सकते हो पूर्णांक 80 का होगा इस बार आप लोगों का पेपर कक्षा 9वीं का। तो दोस्तों वीडियो करता हूँ शुरू। सबसे पहले दोस्तों पहला प्रश्न है बहुविकल्प प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न दिया गया है दूध से क्रीम को पृथक करने की विधि कौन सी है। ये दोस्तों आपके एक नंबर के प्रश्न है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अभिकेंद्रक, उपकेंद्रक, ऊर्ध्वपातन और क्रोमेटोग्राफी। इसके बाद इसका दूसरा प्रश्न है नमक व अमोनिया क्लोराइड के मिश्रण से नमक को निम्न विधि से पृथक करेंगे। आपको बताना है कि नमक को मिश्रण से किस विधि द्वारा हम लोग पृथक करेंगे। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, ऊर्ध्वपातन, वाष्पीकरण, उपकेंद्र और क्रोमेटोग्राफी। इसके बाद दोस्तों दिया गया है मोल संकल्पना के अनुसार पदार्थ में 1 मोल में कणों की संख्या होती है। दोस्तों ये आप लोगों को बताना है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, 6.022 × 10⁻23। इसके बाद इसका चौथा प्रश्न है 46 ग्राम सोडियम परमाणु में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी। इसके बाद इसका पांचवा है परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया। और दोस्तों इसके बाद इसका छठा है मोल शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया। दोस्तों इसके बाद इसका सातवां प्रश्न है पृथ्वी पर निम्न कारण से वायुमंडल है। दोस्तों पृथ्वी पर वायुमंडल किस कारण है। इसके बाद इसका आठवां है एड्स रोग नहीं फैलता है। दोस्तों एड्स रोग कहाँ पर नहीं फैलता है, इसका आप लोगों को बताना है। इसके बाद इसका नौवां है ओजोन परत के क्षरण के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारक है। और इसके बाद 10वां प्रश्न है ग्रीन हाउस प्रभाव हेतु उत्तरदायी प्रमुख गैसें है। और दोस्तों इसके बाद इसका दूसरा प्रश्न है वो 1 नंबर का है विलयन की परिभाषा लिखो। इसके बाद दोस्तों इसका तीसरा प्रश्न है मोलर द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं। इसके बाद इसका चौथा प्रश्न है तंत्रिका कोशिका का चित्र बनाइए। दोस्तों इसमें आपको सिर्फ चित्र बनाना है, ये 1 नंबर का प्रश्न है। इसके बाद इसका 5वां क्वेश्चन है रासायनिक संयोजन का नियम किसने दिया। और इसके बाद इसका 6वां क्वेश्चन है पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति के लिए उत्तरदायी बल का मान लिखिए। दोस्तों इसके बाद इसका 7वां क्वेश्चन है असंतुलित बल से क्या तात्पर्य है। और इसके बाद इसका 8वां प्रश्न है निम्न तापमान को सेल्सियस इकाई में बदले। दोस्तों इसमें आप लोगों को 273 माइनस करना है, उसके बाद 27 सेल्सियस डिग्री आएगा, वही इसका आंसर होगा। और इसके बाद है रिक्त स्थान भरो। इसमें 9वां प्रश्न है कार्य का मात्रक जूल होता है। यह आप लोगों को फिल करना है। दोस्तों ये 3 प्रश्न लगातार 1 नंबर के है। उसके बाद है शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है। इसके बाद है 11वां कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की। दोस्तों इसमें आप लोगों को उस वैज्ञानिक का नाम लिखना है। इसके बाद दोस्तों 12 क्वेश्चन से लेकर 17 क्वेश्चन तक सभी प्रश्न 2 अंक के हैं। तो दोस्तों 12 क्वेश्चन है द्रव्यमान संरक्षण का नियम लिखो। इसके बाद 13 क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखिए। इसके बाद दोस्तों इसका चौथा प्रश्न है किसी वस्तु के द्रव्यमान व भार में क्या अंतर है। इसके बाद इसका 15वां क्वेश्चन है संतुलित बल व असंतुलित बल में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसके बाद इसका 16वां क्वेश्चन है किसी वस्तु की गति अवस्था में हम किस प्रकार परिवर्तन कर सकते हैं। और इसके बाद इसका 17वां क्वेश्चन है संक्रामक रोग किसे कहते हैं, संक्रामक रोग किसे कहते हैं। इसके बाद दोस्तों ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। जो 18वां क्वेश्चन है ये दिए गए है पृथक्करण की विधि का नाम लिखिए वह वर्णन करिए। दही से मक्खन बनना, इस पृथक्करण की विधि को लिखना है और इसका वर्णन करना है। इसके बाद दोस्तों 19वां क्वेश्चन है एक समान गति व असमान गति से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर अंतर स्पष्ट कीजिए। ये भी दोस्तों 4 नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद 20वां क्वेश्चन है 2 अघुलनशील द्रव्यों के मिश्रण को पृथक करने की विधि का वर्णन करो।
इसके बाद दोस्तों 21वां क्वेश्चन है। इसमें 21वें क्वेश्चन के पहले में दिया गया है गैस पूरी तरह बर्तन को भर देती है हेक्स जिससे कहते हैं दोस्तों। इसके बाद इसका दूसरा है लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है, इसका आप लोगों को कारण बताना है दोस्तों। इसके बाद इसका 22वां क्वेश्चन है रोग संक्रमण के सामान्य तरीकों को समझाइए। इसके बाद इसका 23वां क्वेश्चन है टिप्पणी लिखिए नाम पद्धति और मछली वर्ग। इन दोनों क्वेश्चनों पर आप लोगों को टिप्पणी लिखनी है। ये दोनों टॉपिक 2.5 नंबर के, कुल मिलाकर 23वां क्वेश्चन 5 नंबर का है। इसके अथवा में एक प्रश्न दिया गया है, वो भी ये सेम प्रश्न है, टिप्पणी लिखनी है। इसमें 2 ऑप्शन दिए गए हैं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। इसके बाद दोस्तों इसका 24वां क्वेश्चन है निम्न कोशिका का वर्णन कीजिए। इसमें एक दिया गया है माइटोकॉन्ड्रिया, इसका वर्णन करना है और साथ में दोस्तों इसका चित्र भी बनाना है। ये 2.5 नंबर का है और उसके साथ में जो दिया गया है केंद्रक, इसका भी चित्र बना के वर्णन करना है, ये भी 2.5 नंबर का है। टोटल मिलाकर 24वां क्वेश्चन 5 नंबर का है दोस्तों। और इसके अथवा में एक क्वेश्चन दिया गया है जंतु व पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाकर वर्णन कीजिए। ये भी आप लोगों के दोस्तों 5 नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद 25वां क्वेश्चन 6 नंबर का है जिसमें दिया गया है अंतर स्पष्ट करो ब्रायोफाइटा व टेरिडोफाइटा। और इसके अथवा में एक प्रश्न दिया गया है अंतर स्पष्ट करो प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक कोशिका। इसी के साथ में दोस्तों इसका 26वां क्वेश्चन है ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है, उदाहरण देकर समझाओ। और इसके अथवा में दिया गया है गतिज ऊर्जा अथवा स्थितिज ऊर्जा के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। ये दोस्तों आपके 6 नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद 27वां क्वेश्चन है दोस्तों जल चक्र का नामांकित चित्र बनाकर वर्णन कीजिए। और इसके अथवा में क्वेश्चन दिया गया है ऑक्सीजन चक्र का नामांकित चित्र बनाकर वर्णन कीजिए। ये भी दोस्तों आप लोगों के 6 नंबर का क्वेश्चन है। दोस्तों अभी तक जिन्होंने भी वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। और दोस्तों आज जो भी प्रश्न बताए गए इस वीडियो में ये सारे ही प्रश्न आपके विषय विज्ञान सत्र 2022 में होने वाली वार्षिक परीक्षा के लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इन सभी प्रश्नों को पढ़ के जाना, इन प्रश्नों में से बहुत ज़्यादा संभावना है आपके एग्जाम में आने की, तो इन सभी प्रश्नों को पढ़ना। ये सारे के सारे प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों। जो भी लोग इस चैनल पर पहली बार आए उस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। थैंक यू।